नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रिच माइंड एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग मिथ्स वर्सेस फैक्ट। यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के लोगों के मन में कुछ गलत धारणाएं हैं, पर वास्तविकता या सच्चाई क्या है, आज इस वीडियो में हम इस बात का पता लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारा संपर्क और पहचान चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में केवल वही लोग सफल होते हैं जिनके बहुत सारी जान पहचान होती है और बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। ये बिल्कुल ही गलत धारणा है, ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारा संपर्क हो या ना हो, बहुत सारे लोग आपको जानते हो या ना हो, लेकिन अगर आप सच में कामयाब बनने की चाहत रखते हैं, अगर आप सच में कामयाब बनने की चाहत रखते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका कोई भी जानने वाला उस शहर में परिचित नहीं था जहां उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के दम पर उन्होंने कामयाबी हासिल की। मैं ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपनी कहानी में ये बताया था कि जब वो दिल्ली आए थे तो दिल्ली में उन्हें कोई नहीं जानता था और उन्होंने अपना बिजनेस बिल्कुल जीरो से शुरू किया। तो शुरुआती दौर में जो कंपनी के सेमिनार होते थे, वहाँ पर जाने के लिए वो अपने ऑफिस से शाम को निकलते थे और बस स्टैंड्स पे जाके अनजान लोगों से बातें करते थे और अनजान लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताते थे और उनको तैयार करते थे संडे सेमिनार में लाने के लिए। कंपनी का जो सेमिनार होता है वहाँ पे लाने के लिए उनको तैयार करते थे। इस तरीके से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और आज वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम उन्होंने कमाया, बहुत सारा पैसा कमाया, अच्छी गाड़ी कमाई। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर लोगों के ढेर सारे जानने वाले नहीं थे, उनको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन उन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारा संपर्क और पहचान होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक छोटा मोटा व्यापार है। ये बहुत ही छोटे लोग इस बिजनेस को करते हैं, बहुत ही साधारण लोग इस बिजनेस को करते हैं और ये कि बहुत छोटा मोटा व्यापार है। इवन कुछ लोग इसको व्यापार समझते भी नहीं है। तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है। अगर आप विश्व स्तर पर देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करोड़पति पैदा किए हैं। यानी ये एक ऐसा व्यवसाय है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को अमीर बना चुका है। बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां इस बिजनेस के अंदर हैं। कई कंपनियां तो ऐसी हैं जो 140-150 देशों में अपना व्यापार कर रही हैं। बस ज़रूरत है इस बिज़नेस को समझने की। इस बिज़नेस के अंदर लोगों की अचीवमेंट्स इतनी बड़ी बड़ी हैं कि बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल आइलैंड, अपने पर्सनल शिप और अपने पर्सनल हेलीकॉप्टर भी इस बिज़नेस से खरीदे हुए हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो महीने के 1 करोड़ रुपए तक इस बिज़नेस से कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है और इसको छोटा मोटा व्यापार समझने की गलती भी आप ना करिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने का एक आसान रास्ता है। उनको ये लगता है कि आज भर्ती और कल मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग पैसे कमाने का कोई आसान रास्ता नहीं है। ये एक प्योर बिजनेस मॉडल है जिसके अंदर आपको इस बिजनेस को सीखना पड़ता है, आपको अपना समय देना पड़ता है। और जैसे कि किसी और बिजनेस में होता है कि आप 4 से 5 साल लगा के बिजनेस को खड़ा करते हैं और बिजनेस के अंदर फिर आप कामयाबी हासिल करते हैं, फिर आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी हमें टाइम देना पड़ता है, हमें इस बिजनेस को सीखना पड़ता है और हमें इस बिजनेस के अंदर 3 से 4 साल सीख कर
और एक प्रोफेशनल बनकर इस काम को करना पड़ता है। अगर हम एक प्रोफेशनल बन के काम करेंगे तो हम ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है कि यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी हमेशा से चमत्कार में बिलीव रखती है और लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में अचानक से कोई चमत्कार हो जाएगा, अचानक से छप्पर फटेगा और पैसा बरसेगा। ऐसा इस बिज़नेस में जो लोग ऐसा सोच के आते हैं वो लोग इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि एक कहावत है कि ज़्यादातर लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, स्वर्ग प्राप्ति का आसान रास्ता कोई भी नहीं है। स्वर्ग तक कोई सीढ़ी नहीं जाती कि आप सीढ़ी पे चढ़ें और स्वर्ग पहुंच जाएं। स्वर्ग जाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में अगर पैसे कमाने हैं तो आपको इस बिजनेस को समय देना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। हाँ, ट्रेडिशनल मार्केट में बिजनेस करने की अपेक्षा नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस करना इसीलिए आसान है क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में आपको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। बहुत सारे साधारण और मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जहां पर कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना है और हम यहां पर एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग छोटे लोगों का बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जिनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं होता वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। जिन लोगों को पास करने के लिए कुछ नहीं होता, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग होते हैं, वो लोग इस बिज़नेस को करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक धारणा है लोगों की, एक मिथ है। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स इस बिज़नेस को कर रहे हैं आज की डेट में। बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स और यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं आज की डेट में, क्योंकि जो बिजनेस मेंटेलिटी के लोग हैं उनको पता है कि बिजनेस बनाना आसान काम नहीं है। बिजनेस बनाने में समय लगता है और बिजनेस बनाने में पैसा भी लगता है और मेहनत भी लगती है। लेकिन उनको एक बात दिखाई देती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिना पैसे के लोगों ने बहुत बड़े बड़े कारोबार अपने आज की डेट में खड़े कर लिए हैं और जो लोग बहुत बड़ा नेटवर्क ओन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैसे यहाँ से कमा रहे हैं। तो यही कारण है कि बहुत सारे अच्छे बैकग्राउंड के लोग भी इस बिजनेस के अंदर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में अति बुद्धिमान और स्मार्ट लोग ही टॉप पर पहुंचते हैं। तो ये भी एक मिथ है। ऐसी एक गलत धारणा लोगों के मन में बनी हुई है। जो लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, जो लोग थोड़ा सा लोअर बैकग्राउंड के हैं, जब वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे लोगों ने कोट पैंट पहना हुआ है, यहाँ पे लोग स्टेज पे आके स्पीचेस दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ऐसे बहुत से साधारण लोगों को जानता हूँ, अति साधारण लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको अपने सिग्नेचर करने भी नहीं आते हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बिज़नेस के अंदर बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। वो लोग भी आज की डेट में 4 से 5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और लग्जरी गाड़ियाँ ड्राइव कर रहे हैं और अपनी पसंद के घर में रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत धारणा है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अति बुद्धिमान और स्मार्ट लोग ही टॉप पर पहुंचते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा बुद्धिमान होना इस बिज़नेस के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि कई बार ज़्यादा बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते और वो इस बिज़नेस के अंदर कामयाब नहीं हो पाते। फिर उनको लगता है कि ये बिज़नेस बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको एक सिस्टम को फॉलो करना होता है, जो सिस्टम ऑलरेडी बना बनाया है। और लोअर बैकग्राउंड के लोगों के लिए या फिर जो लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं, ऐसा आमतौर पे देखा जाता है कि वो सिस्टम को आसानी से फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब सब लोग इस बिज़नेस को इसी तरीके से फॉलो करके कर रहे हैं तो हम भी इसको फॉलो कर लेते हैं। जबकि ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को दिक्कत होती है सिस्टम को फॉलो करने में, वो अपना खुद का सिस्टम बनाने में लग जाते हैं, जिस वजह से वो लोग इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाते। कई लोगों को ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ढेर सारा खाली समय होना ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पार्ट टाइम में लोगों ने इस बिज़नेस को शुरू किया, अपने काम के साथ इस बिज़नेस को शुरू किया और बहुत ऊंचाइयों पर वो लोग पहुंचे।
बस ज़रूरत है अपने टाइम को मैनेज करने की। टाइम मैनेजमेंट इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, और इस बिज़नेस को रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में करेंगे, लेकिन वो लोग पार्ट टाइम में नहीं, इसको स्पेयर टाइम में करते हैं। मतलब जब मिलेगा टाइम तो कर लेंगे, जब टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से चलेंगे। ऐसा किसी भी व्यवसाय में या किसी भी जॉब में नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से काम करें और आपको पैसा मिल जाए। आपको सिस्टम के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे काम करना होता है। अगर मैं बोलूं कि आप लोग कोई पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन करोगे तो वहां भी आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, आपको डेली जाना पड़ेगा, आपको डेली काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप पार्ट टाइम जॉब में बोलेंगे कि मेरा जब मन होगा मैं तब आऊंगा और मेरा जब मन होगा मैं तब काम करूंगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पार्ट टाइम में कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा। 2 से 3 घंटे का आप समय निकालिए, सीखिए इस बिजनेस को, लोगों से बातें कीजिए, उनको अपने साथ ज्वाइन करवाइए और आप पार्ट टाइम में भी एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। कई सारे लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं और इन प्रोडक्ट्स को खरीदने से हमारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा सारा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स महंगे नहीं होते हैं। आपको ज़रूरत होती है समझने की कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स को परचेज करके आप कम कॉस्ट में भी कंपनी के प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। क्योंकि हर कंपनी के अंदर कुछ स्कीम्स होती हैं, कुछ कैशबैक के ऑफर्स होते हैं, आपको वो ऑफर समझने पड़ेंगे, वो स्कीम समझनी पड़ेगी। अगर आप कंपनी के सिस्टम के अनुसार प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो प्रोडक्ट्स आपको बहुत सस्ते पड़ेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने रेगुलर कस्टमर्स को बहुत सारी स्कीम्स और डिस्काउंट्स ऑफर करती हैं, लेकिन हमें जानकारी का अभाव होता है। इस वजह से हमें यह लगता है कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उस कंपनी के सिस्टम में जाइए, समझिए कि कंपनी कितने तरीके के स्कीम्स और ऑफर्स देती है अपने कस्टमर्स को। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स महंगे नहीं होते हैं, बल्कि मार्केट से भी ज़्यादा सस्ते पड़ जाते हैं कभी कभी। तो बहुत सारे लोगों का यह भी डाउट रहता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह बिल्कुल गलत धारणा है। ज़्यादातर ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत ही शानदार क्वालिटी के होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां कई सारे देशों में काम कर रही हैं, तो उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कंपनी एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन पर बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करती। तो अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं होंगे तो उससे जुड़े हुए लोग कंपनी के प्रोडक्ट्स की तारीफ नहीं करेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों और अपने पड़ोसियों को रेकमेंड नहीं करेंगे। और ये रेकमेंडेशन का बिजनेस है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा शानदार होती है, ताकि जब लोग इसको यूज़ करें और वो फील करें कि क्या शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और उनके अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी और वो जाके मोटिवेट होकर लोगों को बताएंगे कि ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा शानदार हैं। तो इस प्रकार से देखा आपने दोस्तों कि बहुत सारे मिथ जो हैं लोगों के अंदर इस बिजनेस को लेकर के हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग ज़्यादातर गलत धारणाएं लेके बैठे हुए हैं इस बिजनेस के बारे में। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जो इस बिजनेस के अंदर कामयाब है तो आप उससे संपर्क कीजिए और आपको वो डिटेल में इस बिजनेस के बारे में बताएगा। या इस बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8860002527 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जानने वाले लोगों के बीच में, व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस तरीके से आपने पुरानी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया है, आई होप कि आप इस वीडियो को भी उतना ही पसंद करेंगे।
और हमें प्रेरित करेंगे कि हम इसी तरीके से नई नई वीडियोस बना के आपके सामने लाते रहें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।